मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को ओमिति ज्ञानमात्रेण रोगाजीर्णीन निर्जिता कालनिद्रां प्रपन्नस्मि त्राहि मां मधुसूदन। सर्वसम्मत बरुथिनी एकादशी बैशाख कृष्णपक्ष बरुथिनी एकादशी। बरुथ शब्दर अर्थ सांजु बा कवच। जीए कवच सदृश प्राणी को समस्त संकटरू रक्षा करे से बरुथिनी। एहीपरि भावरे बैशाख कृष्णपक्ष एकादशीर नाम बरुथिनी एकादशी अर्थात एही एकादशी प्राणी को समस्त संकटरू उद्धार करे। पुण्य मास बैशाख जगु एहार महत्व अधिक। साधारणतः पुण्य अर्जन करिबा निमित्त साध्य अनुसारे दान करा जाई थाए। एहा फलरे स्वर्ग लोकरे स्थान मिली थाए। किंतु पुराणर वर्णना अनुसारे ए समस्त ठारू अधिक पुण्य बरुथिनी एकादशी पालन रे मिले। एही व्रत पालन निमित्त दशमी दिनरू उपवास करिबाकू होई थाए। एकादशी रात्रि पर्यंत आहार निद्रा मैथुन सहित विभिन्न निशा एवं विलास परिहार करिबाकू होई थाए। भक्ति सहकारे मधुसूदनंकु पूजन कले मनुष्य को समस्त संकटरू मुक्ति मिलिबा सहित मांधाता एवं धुंदुमार आदिंक परी स्वर्गलोक प्राप्ति होई थाए। कथित अछि महादानी महाराजा मांधाता एकदा राज्य परित्याग करी नर्मदा तट देशरे एक जंगल मध्यरे तपस्या करुथिले। एही समयरे एक भालू आसी तांको पादकू कामुड़ी क्षताक्त करिबाकू लागिला। मांधाता तपस्या करुथिबारु तार प्रतिरोध कले नाही, किंतु जंत्रणा बढ़िबारु से भगवानंकु स्मरण कले। विष्णु प्रकट हेले, किंतु सेतेबेलकू मांधातांकर पाद संपूर्ण नष्ट होई सारिथिला। से दुखित हेबारु भगवान विष्णु तांकू आश्वासना देई कहिले, एहा तुमर पूर्व जन्मर कौनसी पाप कार्यर फल। एथिरे विचलित न होई तुमे एबे मथुरा जाई बरुथिनी एकादशी व्रत कर। तुमर पाद ठीक होई जिवो एवं तपस्यार फल मिलिबो। अन्य एक किंबदंती सबु एकादशी परी ए एकादशीर उपास्य मध्य विष्णु। विष्णुंकर बैशाख मासर नाम मधुसूदन। एणु ए एकादशी रे उपवास और व्रत पालन करी मधुसूदनंकु उपासना करा जाए। ए व्रत कथा एक पारिवारिक कहानी। प्राचीन कालरे काशी नगरी रे रहुथिले जणे दरिद्र ब्राह्मण। से भिक्षा करी परिवार पोषण करंती। तांकर 3 पुओ। सान 2 पुओ शांत स्वभावर, किंतु बड़ पुओ दुष्ट। सेथिपाई सान 2 पुओ पितांको उपदेश रे विद्या अध्ययन करी वेदशास्त्र रे पंडित हेले, किंतु बड़ पुओ पाठ न पढ़ी मूर्ख हेला। पुणी से बड़ हेबा परे दिने एक सुंदरी युवती को भुलाई घर को नहीं आसिला। सेथिपाई पिता रुष्ट होई ताकू घरु बाहर करिदेले। से जाई निकटवर्ती अन्य एक ग्राम रे रहिला। सान 2 पुओ वेद पाठ करी पंडित हेले। सान पुओ हेला सुपंडित। सेमाने वेद गान करी भिक्षाटन करंती। लोके तांकर स्वभाव ओ विद्वत्ता देखी भिक्षा दियंती। तेणु सेमाने सुखरे चलंती। तेणे किंतु बड़ पुओ निजर स्वभाव जोगु अभाव कष्टरे चले। घटनाक्रमे दिने सबा सान पुओ पाख ग्राम रे भिक्षाटन कला बेले बड़ भाई सह तार साक्षात हेला। बड़ भाई सान भाई को देखी बहु आदर कला। तार कष्ट किपरि दूर हेब से कथा पचारिला। सान भाई कहिला, बैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी रे बरुथिनी एकादशी व्रत करी मधुसूदनंकु ध्यान एवं उपासना कले तार दुख दूर हेब। सान भाईर उपदेश मानी बड़ भाई सही व्रत कला।
ଫଳରେ ରାତିରେ ମଧୁସୂଦନ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଇ କହିଲେ, ମୋର ବରୁଥିନୀ ଏକାଦଶୀ କରିବାରୁ ତୋର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂର ହୋଇଛି। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇ ସୁଖରେ ରହ। ଫଳରେ ବଡ଼ ଭାଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଓ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୋଚିତ କର୍ମ କରି ସେ ସୁବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା ଓ ସୁଖରେ ରହିଲା। ବରୁଥିନୀର ଅନେକ ଅର୍ଥ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ରଥ, ସେନା ଓ ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ସାଞ୍ଜୁ, ଢାଲ, ବର୍ମ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଅଭିରକ୍ଷକ। ଏଣୁ ବରୁଥିନୀ ଏକାଦଶୀ ଏକ ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ବ୍ରତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାର ଏପରି ନାମ ହୋଇଛି। ବୈଶାଖ ମାସରେ ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ମଧୁସୂଦନ ବ୍ରତଧାରୀକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କେତେକ ପୁରାଣରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଯେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରି ଯେଉଁ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ବରୁଥିନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ଫଳରେ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ନ ଗତିର୍ବିଦ୍ୟତେ ଚାନ୍ୟା ତ୍ୱମେବ ଶରଣଂ ମମ ପାପପଙ୍କେ ନିମଗ୍ନୋସ୍ମି ତ୍ରାହି ମାଂ ମଧୁସୂଦନ। ତେବେ ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ବା ବରୁଥିନୀ ଏକାଦଶୀର ପାବନ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାରର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଅଁଳା ବେଢ଼ାରୁ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନାର୍ଥେ ଚୁନରା ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଲୋକନ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ।